थी उसमें न तो मनीष चौहान की गलती थी और न ही इमरान प्रधान की गलती थी। और मनीष चौहान की जहाँ तक बात है, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उनके पिताजी एमएलसी है, तो ये तो लोगों ने समझ में आना चाहिए। तो 24 में और आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत लीडर विजेंद्र वाल्मीकि जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का भी। जी, तो आज आपके आवास पर आना हुआ। हमारा पहला प्रश्न ये है, अध्यक्ष जी, सुना है आप पीर माजरा गांव के निवासी हैं और पीर माजरा गांव में मनीष चौहान के ऊपर पथराव किया गया, तो क्या पूरा प्रकरण था, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, गांव में तो मैं उस समय था नहीं जब वो मामला हुआ, लेकिन ये है कि गांव में गए हम, आधे घंटे बाद गांव में पहुँचे। हम लोगों ने गांव में जा कर के जो है लोगों से पूछताछ करी, पता करा भाई गांव में ऐसा माहौल क्यों हुआ। तो उसमें पता लगा कि जो भी गलती थी उसमें न तो मनीष चौहान की गलती थी और न ही इमरान प्रधान की गलती थी। इमरान प्रधान पूर्व प्रधान है गाँव पीर माजरा के, और सम्मानित व्यक्ति है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। सर समाज का जो है, सर समाज को जोड़ करके चलते हैं, सभी का भला करते हैं। गांव में यदि झगड़ा भी हो जाता है ना, तो उनका प्रयास ही रहता है कि गांव में ही फैसला करा दे, गांव में नहीं मट जाए मामला। उन पर आरोप जो भी लगाए गए वो गलत लगाए गए, ऐसा नहीं था। वो मनीष चौहान से उनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, नहीं मनीष चौहान की। उसमें उनकी जो रैली निकली, उस रैली में कुछ शरारती तत्व थे। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपसे ये है, कैराना लोकसभा जो हॉट सीट मानी जाती है, प्रदीप चौधरी का टिकट हुआ है, तो उस पर किस तरीके से रख रखाव है जनता का, आपके क्या विचार हैं। देखिए जी, मेरा तो ये विचार है, जो जनता है, जनता मुझे लगता है, देखिए मैं भी घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ यहाँ पे कैराना लोकसभा में, सभी जो है सभी जगह जाते हैं हम। मोदी सरकार, योगी सरकार में सबको जो है सबका साथ, इनका जो हमारा जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास भी हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है सभी पार्टियों से। जा वो अभी अगली बार बनेंगे तो है उसे भी सही करेंगे, और अब भी जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारे माननीय सांसद जी। कोई उनके पास जाता है तो उनको निराश नहीं भेजते मैं। और मनीष चौहान की जहाँ तक बात है, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उनके पिताजी एमएलसी है, तो ये तो लोगों ने समझ में आना चाहिए। या तो वे खिलाफ थोड़े है भारतीय जनता पार्टी से, उनका पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। अगर देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह है फूल का निशान है जी, हम सब जो है फूल को देते हैं वोट। अब कमल के फूल का टिकट, जो कमल का फूल है, अब फिलहाल सांसद जी को जो है टिकट हो गया। यदि मनीष चौहान के होता तो सांसद जी भी उनकी सपोर्ट करते। अब मेरा तो यही निवेदन है मनीष चौहान जी से भी, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप पार्टी को देखिए और जो है माननीय सांसद जी के साथ खड़े होइए और खड़े होकर के जो है उनको जिताने का काम करें। कुछ लोगों से मैं एक अपील और अपने क्षेत्र के करना चाह रहा। देखिए, माननीय सांसद जी के कार्यकाल में जो सबसे बड़ी बात देखी हमने, इसमें नहीं एमपी साहब सांसद जी तो बने, विधायक जी रहे, जबकि बात बता रहा। देखिए, चोरी तो नहीं हुई। पहले क्या था, हम बैंक गए, घर में शादी है लड़की की और हमने पैसा निकाल लिया, कल बारात आनी, आज पैसे निकाल के लाए, किसी ने पता लग गया, रास्ते में से पैसे चोरी हो लिए, छीन लिए हमारे से, तो घर में रोहरवाट हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो है पैसा ले जाओ आप, पूरे पैसा ले जाने घर तक की जिम्मेदारी सरकार की है। खेत में जाओगे पूरी रात पानी चलाओ, अकेले सो जाओ, पहले तो लोग डरे थे खेत में जाते हुए भी, हमें अच्छा, तो। आपसे प्रश्न ये है, कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी से इकरा हसन को टिकट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया। तो जनता की जो नाराज़गी है, कई गाँव में जैसे सांसद जी गए उनको काला झंडा दिखाए गए, तो जनता की जो नाराज़गी है उससे आप क्या आकलन करेंगे। जो टिकट दिया गया है प्रदीप चौधरी का, तो योगी जी ने सही किया है या किस तरीके से देखते हैं। बहुत अच्छा करा, बहुत ही अच्छा करा। देखिए, हमारी कैराना लोकसभा में इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो भी नहीं सकता। मतलब
अगर शांति, हमें सुरक्षा चाहिए, जिस तरीके से हम सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं इनके राज्य में हम। और ये इकरा बहन की देखिए, हमें अभी तक तो उनका जो है ना तो कोई कार्यकाल देखा, जो हम उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी कर ही नहीं सकते। जिसका कार्यकाल देख रहा है जब भी तो बता सकते हैं। इकरा बहन है भाई, हमारी बहन है वो, हम उनका सम्मान करते हैं, सम्मानित है, अच्छे परिवार से है। अच्छा, ये जैसे टिकट दिया गया प्रदीप चौधरी को और कुछ गांव में नाराज़गी जताई जा रही है, तो जो जनता की नाराज़गी है क्या उसका असर पड़ सकता है आपकी बार लोकसभा से? असर तो पड़ता है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, माननीय योगी जी है और जो है मोदी जी है, तो असर नहीं पड़ेगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और माननीय सांसद जी हमारे बहुत ही भारी मतों से जीत करके जो है संसद में पहुंचने का काम करेंगे। हम लोग जो है, हम तो खुले हैं, हम तो खुले मोदी योगी वाले हैं। और सांसद जी के विधायक जी, माननीय विधायक जी किरत सिंह जी, हम तो हमारे इतने प्रिय नेता है दोनों यहाँ पे, माननीय विधायक जी भी, हम तो उनके समर्थन में है और हमेशा रहेंगे। जी अध्यक्ष जी, जैसे आसपास में काफ़ी चर्चाएं हैं आप लोगों की भी, आप भी समाज सेवी हैं, काफ़ी लोगों का काम करते हैं और लोगों के दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलने वाले हैं आप भी, तो किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ MLC वीरेंद्र जी के लड़के को, मनीष चौहान को टिकट होना था और उसके बाद प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया, तो ये जो हाईकमान ने घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं इसमें किस तरीके से देखते हैं कैराना लोकसभा में? देखिए, जहाँ तक ये बात है मनीष चौहान जी की, MLC साहब की, उनको टिकट हुआ क्यों नहीं हुआ वो तो हाईकमान की बात है, वही जाने। माननीय सांसद जी का क्या, उन्होंने कुछ उनके अंदर देखी होगी क्वालिटी, कुछ बात देखी होगी उन्होंने, उनका कार्यकाल अच्छा लगा होगा। पार्टी यदि किसी को टिकट देती है तो क्षेत्र में भ्रमण करती है, आकलन करती है, देखती है कि इसका कार्यकाल कैसा रहा, जनता खुश है नहीं है। जनता बहुत खुश है। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे गुंडाराज नहीं है, सुकून से जी रहे हम लोग। रात में हम 12 बजे चलते हैं यहाँ से, कहीं भी चले जाओ। पहले शाम के 4 बजे तो सार गाड़ी में सलाम मारना पड़ा था, घर भाग लो भाई, लेकिन अब वो बात नहीं है। सांसद जी की बात बताऊँ, रात के 12 बजे हम फ़ोन मिला ले तो सांसद जी फ़ोन उठाते हैं अगर किसी कारण मीटिंग में बैठे, वो तो बात अलग है, लेकिन दोबारा फ़ोन जरूर आता है और पूछते हैं क्या बात है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं बता, तुरंत अगर हमें दिक्कत है तुरंत उसका जो है समाधान भी करते हैं। ये मेरा ही नहीं, मैं बहुत लोगों ने ले करके जाता है उनके आवास पे, सहारनपुर में जाता हूँ, गंगों में भी जाता हूँ उनके घेर में, लेकिन तुरंत जो है समाधान करने का काम करते हैं, जितनी उन पर कोशिश होती है पूरे जोर लगाते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, हमने जानकारी मिली है कि गंगों में भी उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है, उसमें आप भी किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, तो क्या वो सही किया है उन्होंने? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया वो। उसमें जो है जो लोग नाराज़ है, मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूँ उन सभी से कि आप लोग वहाँ जाओ और अपनी बात रखो, आपकी बात सुनेंगे। मैं मुझे उम्मीद है कि जो आपका दुख है उसको बांटने का काम करेंगे। मैं आप जाओ तो एक बार देखो, नाराज़गी करना जायज़ है, हमारे राजा हैं वे, और प्रजा का जो काम होता है, प्रजा में कहीं ना कहीं नाराज़गी होती है भाई। इधर कैराना लोकसभा एक छोटी लोकसभा नहीं है, बहुत बड़ी है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो जीतने के बाद गाँव में नहीं आई, अरे भाई मैं तो जीतने के बाद आई, आप भी तो चले जाओ एक बार, जाकर तो देखो। बहुत बड़ी कैराना लोकसभा है, बेचारे रोज रोज सबके घर तो नहीं जाने के। हम लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए, कुछ वे सहयोग करेंगे, कुछ हम करेंगे। अपनी समस्या बताओ, समस्या का हल होगा। अगर मैं नहीं सुनते फिर उनसे कहने के आप जो है हकदार है, उनसे कहो उनको माननीय सांसद जी हम आपके पास इतनी बार आए लिए, हमारा काम नहीं हुआ, फिर तो नाराज़गी जायज़ है उनकी। लेकिन यदि मैं ये कह के आते नहीं, अरे भाई आगे तो मैं तो आप घूम रहे, अब भी मिल लो या नहीं जी। चलिए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत लीडर थे, तो खबर को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।